से हम खुदावंद का कलाम सुनेंगे। तो मेरी दरख्वास्त है कि वो आएँ और आज जो भी खुदा ने उनको अपना कलाम दिया है वो हम सब के साथ शेयर करें। पास्टर काजी साहब। हालेलुया, हालेलुया। इससे पहले हम खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं कि जिसने हम सबको फिर से इकट्ठा किया, सेहत तंदुरुस्ती दी। तमाम लोगों का निश्चित तौर पर पास्टर साहबान का, आप लोगों का कि आप लोगों ने दुआएं की, और खुदावंद का शुक्र है कि तकरीबन 2 वीक के बाद मैं दोबारा आपके सामने आता हूँ। खुदा के जलाल के लिए 2000 तालीम। एक दफा हम खुदा के काम के लिए बहुत कुछ सोचते हैं, लेकिन अबलीस जो है वो हमारे खुदावंद से ताकतवर नहीं है, लेकिन दुनियावी तौर पर हम कमजोर हो जाते हैं। मैं जब मैसेज तैयार कर रहा था तो रात को मेरे ससुराल से साग आया और मैंने साग खा लिया। पता नहीं क्या बहाना बना, वरना मैं साग का बहुत शौकीन हूँ। गोश्त रखा हो तो साग हो तो मैं साग बड़े शौक से करता हूँ। सुबह आया तो मेरा गला खराब हो गया, कल भी गला खराब। मैंने कहा खुदावंद ये रुकावट चलो जख्म की थी, लेकिन ये रुकावट मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और खुदावंद का शुक्र है कि आज मैं आप लोगों के दरमियान हूं। जब हम खुदा के कलाम को देखते हैं, मैसेज मैंने जो तैयार किया था वो अभी आसिफ साहब ने गीत गाया कि मेरा रिश्ता है क्या। कलाम कुछ और था, लेकिन आज मैंने उस हिसाब से एक बात को ताकि कलाम के वसीले से सीखेंगे कि हमारा जो रिश्ता है खुदा के साथ, रिश्ता इसका अनुमान है खुदा के साथ हमारा रिश्ता। एक तो पहले मैंने मैसेज दिया था, उसमें था कि रिश्तों का मिलाप। हमारा खुदावंद हमारे रिश्तों में किस तरह में बरकत देता है तो हम फिर मिलते हैं। और आज भी हम देखेंगे कि वो एक खानदान बनाना चाहता है। वो हम में से लोगों को तैयार करता है ताकि हम एक दूसरे के साथ प्यार से, मोहब्बत से, सुलह से और जगानगत के साथ एक दूसरे के साथ रिश्ता बनाए। लेकिन इसके इर्द वो ये भी देखता है कि मेरा और इनका रिश्ता क्या है। आज हम खुदा के कलाम में से इन तमाम बातों पर गौर करेंगे। लेकिन जब हम पुरानी आत्मा में देखते हैं तो खुदा के कलाम में लिखा है कि उसका रूह जो है वो पानी पर क्या करता था, जुम्बिश करता था। हो सकता है, मेरा ख्याल है, हो सकता है वो ढूंढता हो अपने खानदान के लिए, अपनी रिश्तेदारी के लिए कि मैं खुदावंद हूँ, क्या मुझे भी कोई पूजने वाला है, मेरी भी कोई हमद करने वाला है, मेरी भी कोई सताइश करने वाला है। इसीलिए हो सकता है वो पानी के ऊपर जुम्बिश करता हो, खुश्की पे देखते हो, लेकिन उनको वहां कुछ नजर नहीं आता। लेकिन फिर उसने आदम और हवा से इस रिश्ते का आगाज किया। देखो जब हम खुदा के कलाम में से देखते हैं तो मेरे साथ नियातनामा में से लिखा लेंगे यूहन्ना रसूल की इंजील उसका पहला बाब और उसकी 10वीं आयत से 12वीं आयत तक बड़ी अच्छी बात लिखी है कि वो दुनिया में क्या करना चाहता था। वहां क्या लिखा है खुदा के कलाम में से, वो दुनिया में था और दुनिया उसके वसीले से पैदा हुई और दुनिया ने उसे ना पहचाना। वो अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे कबूल ना किया, लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा। यानी उन्हें जो उसके नाम पर क्या करते हैं, ईमान। सिर्फ ये नहीं कि बाप कह दिया, अब्बू कह दिया, लेकिन उसके साथ वफादारी, फरमाबरदारी, ताबेदारी और इज्जत को भी मलहूज़े खातिर रखना है। अगर हम सिर्फ किसी को वैसे एक दर्जा देते हैं, आम आदमी को भी कई दफा हम कह देते हैं कि आप मेरे बाप की जगह हो, हम उसकी इज्जत करते हैं इसलिए कि हमने उसको कहा है। लेकिन यहाँ भी यही है
कि अगर हम उसके बेटे और बेटियां बनना चाहते हैं तो हमें उस रिश्ते को निभाना है। सिर्फ एक ही बात है कि हमें उसके हुक्मों पर अमल करना। उसका हुक्म, हम छोटे होते थे तो एक गीत गाते थे, हमारे चर्च गाँव में चर्च था, भाई खुशिया, वो उनके चर्च हम जाते थे। मेरा हुक्म ये है कि रखो आपस में मोहब्बत, ऐसे आगे मुझे भूल गया, उसने ये कहा कि आपस में जब हम मोहब्बत रखेंगे तो रिश्ते मजबूत होते हैं। लेकिन अब अगर हम आपस में मोहब्बत नहीं रखेंगे तो फिर रिश्ते भी मजबूत नहीं रहते। कई दफा बहुत अच्छा रिश्ता होता है हमारा एक दूसरे के साथ, आम आदमी के साथ, एक दूसरे रिश्ते से के अलावा हमारा उठना बैठना खाना पीना, हर बात में सलाह करना, हर बात में मशवरा करना, एक दूसरे के आगे पीछे चलना ताकि एक दूसरे को सुख पहुंचे, एक दूसरे को मोहब्बत मिले। लेकिन कई दफा इब्लीस इन चीजों को हमारे दरमियान में आकर खराब करता है। और यही चीज आज हमने समझनी है, यही चीज पर हमने गौर करना है कि इब्लीस हमें मुख्तलिफ तरीकों से तंग करता है कि हम अपने खुदावंद की इबादत ना करें। इंसान जो है वो कई दफ़ा बहुत कुछ सोचता है, अच्छा सोचता है, अच्छाई के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन कोई ऐसी बात किसी ना किसी वजह से आपके आगे रुकावट बन जाती है। मैं कौम की वजह से छुट्टियाँ की, मैंने 8-10 छुट्टियाँ भी की अपनी ड्यूटी से, आराम किया, मैं कहीं भी नहीं गया, लेकिन मैं खुदा के कलाम को रुकने नहीं दिया। जूम मीटिंग्स पर मैंने खुदा के मैसेज शेयर किए, खुदा के काम को जारी रखा। लेकिन सबसे बढ़कर मेरे लिए ये बात थी कि मैं अपनी कलीसिया तक नहीं पहुंच रहा था। लेकिन खुदावंद का शुक्र कि पाँव ठीक हुआ तो गले की रुकावट बनी, लेकिन रात को मैंने कल इसके लिए कुछ ट्रीटमेंट की तो खुदावंद का शुक्र है कि आज मैं अपने रिश्तेदारों में मौजूद हूँ। हालेलुया। इसी जब हम खुदा के कलाम को देखते हैं तो यह मुख्तलिफ तरीकों से हमें बताया गया है। हम कई दफ़ा हुक्मों को नज़रअंदाज कर देते हैं, हम कई दफ़ा कहते हैं कि ये रोज़ ही सुनते हैं, भाई तो रोज़ ही कहते हैं बिया करो, लेकिन हम नज़रअंदाज जब करते हैं तो कई दफ़ा हम नुकसान भी उठाते हैं। लेकिन जब हम नया ड्रामा में से देखते हैं, रोमियो की किताब उसका 5वां बाब और उसकी 8वीं आयत को जब हम देखते हैं तो यहाँ वो अपने रिश्ते को इस तरह हम पर जाहिर करता है। उसके रिश्ते को देखें कि वो हमसे रिश्ता बनाना चाहता है तो वे किस हद तक चला जाता है। दुनियावी तौर पर हम रिश्तेदारों में हों तो कोई रिश्ता बचाने के लिए हम कई दफ़ा बहुत से नुकसान उठाते हैं, कई दफ़ा हम बहुत सी ऐसी बातों में दुनियावी तौर पर जकड़े जाते हैं जिससे हमारे अपने जो हैं वो हमें छोड़ देते हैं। लेकिन कई दफ़ा हम कोई ऐसा रिश्ता बचाने के लिए बहुत कुछ करते हैं, लेकिन हमारा खुदावंद हमसे क्या करता है ये सुनिए ज़रा गौर से। लेकिन खुदा अपनी मोहब्बत की खूबी हम पर यूं जाहिर करता है कि जब हम गुनहगार ही थे तो मसीह हमारी खातिर क्या हुआ। ये इसकी मोहब्बत देखो कि हम बुरे कामों में थे, घाटे में जा रहे थे, गुनाह की दलदल में जा रहे थे, लेकिन उसने कहा कि इनको यहाँ से वापस लेकर आना है, इनको इस रास्ते से हमेशा की जिंदगी के रास्ते पर लेकर आना है। लेकिन उसने क्या किया कि अपनी मौत को पेश कर दिया हमारे लिए, उस लानती सलीब पर अपनी जान दे दी ताकि हम बच जाएं। गुनाह हमारे थे लेकिन उसकी मोहब्बत को देखो। इसलिए उसको जब खुदा का कलाम कहता है, जब हम लिखते हैं कई दफ़ा गॉड इज लव, खुदा मोहब्बत है, मोहब्बत के ऊपर ही सारा काम है। कई दफ़ा हम कहते हैं कि कोई बंदा ज़्यादा मोहब्बत में रहे, वो आजिज़ी में रहे तो बुज़दिल होता है। कई दफ़ा हम कह देते हैं और बल्कि बुज़दिल बन जाते हैं, अपनी मोहब्बत की वजह से बुज़दिल बन जाते हैं। लेकिन यहाँ उसने अपनी मोहब्बत को जाहिर कर दिया कि हमारी खातिर उसने अपनी जान दे दी ताकि हम मरे ना। उसका कलाम कहता है कि जो मुझ पर ईमान लाता है वो मरता नहीं बल्कि क्या रहता है, जिंदा रहता है। अगर हम उसके हुक्मों पर अमल करेंगे तो फिर ही इस रिश्ते को आगे लेकर चलेंगे, वरना वो जब हमसे मोहब्बत करता है तो हम फिर कई दफ़ा उसको इग्नोर कर देते, उसको भूल जाते हैं,
पक्के इंसान होते हुए हम कई दफा मजबूत नहीं होते, लेकिन जब वो हमारे साथ मोहब्बत रखता है, वो हमारे साथ जब अपने प्यार को जताता है, तो उस रिश्ते को मजबूती मिलती है, उस रिश्ते को बढ़ावा मिलता है, उस रिश्ते को एक कुव्वत मिलती है जो हमें हमेशा की जिंदगी में लेकर जाता है। जब हम यूहन्ना रसूल की इंजील को देखते हैं, आयत सबको याद है, जुबानी याद है, यूहन्ना रसूल की इंजील का 3रा बाब और उसकी 16वीं आयत हम सब मिलकर बोलेंगे, खुदा ने दुनिया से कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक न हो बल्कि हमेशा की। अगर हमने हमेशा की जिंदगी लेनी है तो फिर हमें ताबेदारी करनी है, हमने उसके प्यार को देखना है, हमने उसकी मोहब्बत को देखना है। क्या जरूरत थी? वैसे भी काम सीधा हो सकता था, वो डांट सकता था, वैसे भी वो हमें सीधा कर सकता था, उसके हुक्म के बगैर कौन सी चीज हिल सकती थी, लेकिन उसने मुनासिब जाना। हम इतने गुनाह में गिर गए थे कि छोटी मोटी बात से हम वापस आ नहीं सकते थे, हम कभी भी उसके कदमों में नहीं आ सकते थे, लेकिन उसने अपना प्यार, अपनी मोहब्बत, अपनी वफादारी इस तरीके से बताई कि जब उसको ये पता था कि मैंने सलीब पर जाना है, उस मौत को देखना है, उसको लेना है, हालांकि पता था कि तीसरे दिन मैं जी उठूंगा, लेकिन फिर भी अपने बाप की वफादारी को वो कहता है हो सके जो प्याला मुझसे टल जाए। लेकिन वहां यही बात है कि उसने उस मोहब्बत को नहीं टूटने दिया, उस रिश्ते को नहीं टूटने दिया। उसने कहा मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी। लेकिन जब हम उसकी मर्जी पर चलते हैं, जब हम उसकी मर्जी पर ध्यान लगाते हैं, जब हम उसकी मर्जी को फॉलो करते हैं, तो फिर ही हम उस रिश्ते में जुड़े रहते हैं। लेकिन अगर हम उस रिश्ते को नहीं पहचानते तो फिर हम घाटे में रहते हैं। लेकिन कई दफा हम उसको बातों को नहीं अडॉप्ट करते जो हमारा खुदावंद हमको देता है। लेकिन जब वो हमारा खुदावंद हमको देता है तो फिर हम कई दफा उनको भूल जाते हैं। लेकिन उसको पसंद आने के लिए जरूरी है कि हम उसके अहकाम पर अमल करें, पढ़ाई तक नहीं, लिखने तक नहीं, अमली तौर पर, प्रैक्टिकली तौर पर। इसलिए खुदा के कलाम में लिखा है, जब हम खुदा के कलाम को देखते हैं तो यहाँ इब्रानियों की किताब को देखते हैं तो वहाँ इब्रानियों का खत बड़ी जबरदस्त बात लिखता है। 11वां बाब और उसकी 6ठी आयत में बड़ी अच्छी बात लिखी कि अगर उसके लिए मकबूल होना है, अगर हमने उसको पसंद आना है, अगर हमने उसके आगे अपने आप को पेश करना है, तो फिर वो किस तरह हम सबको कहेगा, हमें किस तरह पसंद आना है। यहाँ खुदा के कलाम में बड़ी अच्छी बात लिखी है। इब्रानियों 11वां बाब उसकी 6ठी आयत में लिखा है, और बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है। इसलिए खुदा के पास आने वाले को ईमान लाना चाहिए कि वो मौजूद है और अपने ताल्बों को क्या करता है। हालेलुया। जब हम उसके तालब होते हैं, जब हम उसकी तरफ देखते हैं, या अगर हम इंसान की तरफ देखें तो चंद दिनों की, कुछ दिनों की जरूरत होती है, पूरी होती है, इंसान हमसे दूर हो जाता है। अगर वो हमको कुछ देता है तो उसकी उम्मीद होती है कि कल को मैं भी इससे कुछ लूंगा। लेकिन हमारा खुदावंद जो है वो बेलौस तरीके से हमको देता है। लेकिन हम कई दफा असि चंदा देने लगे, बड़े भारा देने, चलो पा ही देने हैं। लेकिन खुदा के कलाम में लिखा है जो खुशी से देता है खुदावंद उसको क्या करता है, पसंद करता है। तो यहाँ भी ईमान की बात, अगर हमारे अंदर ईमान होगा तो ये रिश्ता कभी नहीं टूट सकता, ये रिश्ता कभी भी खत्म नहीं हो सकता, बल्कि वो हमें स्टेप बाय स्टेप समझाता है, वो हर कदम पर हमारी रहनुमाई करता है। किसी ना किसी तरीके से वो अपने कलाम को अपने लोगों तक किस तरह पहुंचाता है, पास्टर साहबान की सूरत, एल्डर साहबान की सूरत, सिस्टर साहबान की सूरत, और जितने भी लोग इस खिदमत को करते हैं वो खुदा के कलाम को जब लेकर जाते हैं तो उससे उनके साथ भी खुदा का रिश्ता जाहिर होता है। नाम से तो हम मसीह लिख लेते हैं, नाम से तो हम
उसी घर में पैदा हो जाते हैं। नाम से तो हमारे वालिदैन, हमारे रिश्तेदार सारे मसीही हैं, लेकिन जब हमारा किरदार अच्छा नहीं होगा तो फिर हम उस रिश्ते को खराब करते हैं, उस रिश्ते को गंदा करते हैं। कई दफ़ा गलतफहमियों में कई रिश्ते बहुत से खराब हो जाते हैं, लेकिन जब पता चलता है, जब हम उसको समझते हैं तो फिर हमें पछताना पड़ता है। इसलिए हमें जागते रहना है, होशियार रहना है, ताकि खुदावंद जो है वो हमें उस रिश्ते से बाहर न कर दे। अगर हमें उस रिश्ते को देख रहे तो उसमें कई तकलीफ भी होती है, बहुत सी ऐसी परेशानियां भी आ जाती हैं जिससे हम घबरा भी जाते हैं। लेकिन जब हम घबरा जाते हैं, खुदा का कलाम एक बड़ी अच्छी बात कहता है कि रात बाद जब गिरता है तो खुदावंद उसको क्या करता है, संभाल लेता है, उसके हाथ को पकड़ लेता है। लेकिन अगर हम शरीर रहें, हम रास्तबाज ना हो, तो फिर हमारा मुकद्दर वो हमेशा की आग है। इसी तरह अगर हम तौबा कर लेते हैं, ईमान रखते हैं, तो फिर वही आग जो है वो तब्दील होकर हमेशा की जिंदगी में तब्दील हो जाएगी। इसलिए हमें खुदावंद के कलाम को देखना है, उस पर अमल करना है। इसलिए हम कई दफ़ा जब खुदा के कलाम में से देखते हैं तो बहुत सी ऐसी तमसील हैं जो हमें बताती हैं कि हमें किस तरह रहना है। कई दफ़ा कोई खानदान के 10-12 अफराद हों तो कई दफ़ा ये होता है कि वो लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। जितनी देर वो इकट्ठे रहते हैं उनमें प्यार भी रहता है, उनके काम काज में बरकत भी रहती है, लोग भी इज्जत करते हैं कि ये लोग बहन भाई या खानदान बहुत अच्छा है, इनका प्यार बहुत अच्छा है। लेकिन जब हम अलग अलग हो जाते हैं तो लोगों की नज़र में भी हम बुरे बन जाते हैं, लेकिन अपने खुदावंद के आगे भी वो रिश्ता खराब हो जाता है। इसलिए खुदा के कलाम में जब हम यूहन्ना रसूल की नीति को देखते हैं तो वहाँ भी एक बड़ी अच्छी बात, बड़ी पुरानी बात है जो कि हर एक बच्चे को संडे स्कूल के दौरान भी पढ़ाई जाती है और हम घरों में भी पढ़ते हैं। जब हम देखते हैं यूहन्ना रसूल की नीति को तो उसका 15वां बाब और उसकी 5वीं आयत को जब हम देखते हैं तो हमारा खुदावंद यीशु मसीह में क्या कहता है। हमने अगर बेबस रहना है, उसके साथ जुड़े रहना है, तो फिर भी हम फल भी ला सकते हैं, हरे भरे भी रह सकते हैं। लेकिन यहाँ बड़ी अच्छी मिसाल ये तमसील के तौर पर हमें बताया है। खुदा के कलाम में लिखा है यूहन्ना रसूल की इंजील उसका 15वां बाब 5वें आयत में लिखा है, मैं अंगूर का दरख्त हूँ, तुम क्या हो, डालियाँ हो। जो मुझ में कायम रहता है और मैं उसमें, वही बहुत फल लाता है, क्योंकि मुझसे जुदा होकर क्या हो सकता तुम। जब हम खुदावंद के साथ नहीं रहते, जब हम खुदावंद के साथ कोई नाराजगी जाहिर करते हैं, लेकिन वो हमसे नाराज नहीं होता, हम ही कई नाकामियों की वजह से जो हम दुनियावी तौर पर करना चाहते हैं वो नहीं होती, फिर हम खुदावंद से गिला करते हैं। लेकिन जब हो जाती है तो हम यही कहते हैं कि मैंने मशवरा दिया, मैंने कामयाबी, मैं इतना पढ़ा लिखा था, मैंने ये डिग्री की थी तो मेरा काम हो गया। अगर वही काम नहीं होता तो फिर हम कहते हैं कि खुदा की मर्जी। पहले हम खुदा को नहीं मानते, लेकिन जब गलत हो गया तो वो सारा काम हम खुदा के ऊपर डाल देते। लेकिन हमारा खुदावंद यीशु मसीह यहाँ बड़ी अच्छी बात कहता है कि तुम डालियां हो, वो एक दरख्त है, वो एक पिलर है। एक पिलर लगा, उसके साथ रस्सियां बांध के कोई चीज बांधो तो वो मजबूती से रहेगी। अगर एक आम लकड़ी, एक छोटी सी चीज को बांधोगे तो वो नुकसान होगा। इसलिए ईमान की बात है, ईमान की बात है, उसमें भी 2 बातें हैं, एक रेत पे घर बनाने वाली मिसाल और एक चट्टान पर घर बनाने वाली बात। अगर हमारा ईमान मजबूत है, अगर हम ईमान में मजबूत हैं, तो फिर ही हम इस रिश्ते के साथ आगे बढ़ सकते हैं। नहीं तो फिर वो 10 कुंवारियों वाली जो कुंवारियाँ थी उनमें से 5 तो अंदर चली गई, तो 5 को यही बात हुई कि मैं तुमको नहीं जानता। लेकिन हमें उसकी तरफ रजू लाना है। तो खुदा का कलाम कहता है कि तुम मेरी तरफ रजू लो, मैं तुम्हारी तरफ रजू लाऊंगा। अगर हम उसको पहचानते नहीं, अगर हम उसके साथ कोई रिश्ता ही नहीं रखते, जैसे कि कई दफ़ा पंजाबी की एक मिसाल है कि रिश्ते मिलने आते, जितनी देर हम मिलते हैं रिश्ते उसी वक्त तक कायम रहते हैं। जितनी देर तक हम मिलते नहीं, सालों साल नहीं मिलते, तो बच्चे जवान हो जाते हैं तो वो फिर पूछते हैं
कि ये कौन है। अपने ही ब्लड, अपना ही खून। जब हम मिलते नहीं तो फिर पूछते हैं, अपनी माँ से पूछते हैं, अपने बहन भाइयों से पूछते हैं कि यह बंदा लंबा जाए कौन फेरता। क्रांति का साथ आज भी हमारे घरों में ये तमाम मसाइल मौजूद हैं। हम एक दूसरे की बर्दाश्त नहीं करते तो रिश्तों को बिगाड़ लेते हैं। यहाँ भी हम खुदावंद की बातों को भी कई दफा बर्दाश्त नहीं करते। एक बंदा था, उसने एक बात बताई कि कोई भी गलत काम है, गुनाह छोटा बड़ा गुनाह है, उसने कहा कोई नहीं साल से एक बार कर लो तो कोई मसला नहीं, साल में एक दफा अगर कर लो तो कोई बात नहीं। लेकिन मेरे जीरो यहाँ पीछे कहते लग देगी चोरी में कब दी। अगर हम थोड़ा भी करेंगे वो भी गुनाह है, लेकिन अगर हम इकरार करेंगे, उस रिश्ते को मजबूत करेंगे तो फिर ही हम उसके बेटे और बेटियां कहला सकते। गीत भी हमने यही सुना कि हम एक दूसरे से सवाल करते हैं कि मेरा तेरा रिश्ता है क्या। अपने खुदावंद से हम पूछते हैं, लेकिन बाइबल मुकद्दस बताती है कि हमारा उसके साथ क्या रिश्ता है। हम सब खुदा के कलाम में जब देखते हैं कि बुलाए हुए तो बहुत हैं, लेकिन बरगुज़ीदा थोड़े हैं। वैसे तो एटपुटो के पादरी, लेकिन खुदावंद ने किसको बुलाया है ये हमें नहीं पता। इसलिए खुदा का कलाम कहता है कि अगर कोई तुम्हारे पास आता है तो उसकी जांच करो, उसको देखो कि क्या ये रिश्ते में आपसे सही, या इसके साथ आप रिश्ता करोगे तो आगे जाकर क्या होगा, मुस्तकबिल अच्छा होगा या बुरा होगा। लेकिन मेरे चीजों, अगर हमने खुदावंद के साथ रिश्ता रखना है तो उसमें कोई मतलब नहीं, कोई उसमें कोई ऐसी बात नहीं, लालच नहीं, कोई फिरका नहीं कि पादरियां के बच्चे आ जाते ठीक है जी। इसके लिए हर एक को खुदावंद दावत देता है। इसलिए आप जब देखते हैं नया नामा में रहेंगे और अमाल की किताब को जब हम देखते हैं तो यहाँ भी बहुत अच्छी बात लिखी है कि जब हम जितनी देर तक हम तौबा नहीं करेंगे, जितनी देर तक हम उसके आगे झुकेंगे नहीं, उस पर ईमान नहीं रखेंगे, उसकी उस खुदावंद की उस ताकत को, उस कुव्वत को, उस बरकत को नहीं मानेंगे, उतनी देर तक हम कभी भी उसके साथ जिंदगी नहीं गुजार सकते। इसलिए हम जब देखते हैं इमाल की किताब उसका 3 बाब और उसकी 19वीं आयत में लिखा है, बड़ी अच्छी बात लिखी कि अगर हम खुदावंद के साथ ताबेदारी से रहेंगे तो फिर दिन कैसे आएंगे, बुरे आएंगे या अच्छे आएंगे। ये खुदा का कलाम हमें समझाता है और हमें बताएगा। हमें आप जब हम वफादारी से उसके साथ रहेंगे तो फिर आने वाला वक्त हम सब के लिए अच्छा होगा। खुदा का कलाम यूं फरमाता है, बस तौबा करो और रजू लाओ ताकि तुम्हारे गुनाह मिटाए जाएं और इस तरह खुदावंद के हुजूर से क्या होगा, ताजगी के दिन आएंगे। हालेलुया, ताजगी के दिन आएंगे। यानी कि कोई खोला आ जाएगा साढ़े को बराबर। ताजगी के दिन हमारी जिंदगी की जितनी भी जरूरतें हैं वो खुदावंद पूरी करेगा। कई दफा मैंने अपने खुदावंद पर ईमान रख के बहुत से ऐसे काम किए, मेरे खानदान ने हमने मिलकर दवाई की और बहुत से ऐसे काम हैं जो नामुमकिन थे और मुमकिन हुए। और मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ कि मैं जब आज से काफी साल पहले जब से मैंने खुदावंद के साथ अपना रिश्ता रखा और आज 12-14 साल हो गए हैं तो खुदावंद ने कभी भी कमी नहीं आने। आज हमारे लिए सोचने का मुकाम है कि अगर हमने तौबा नहीं की तो आज खुदावंद ने एक आज का दिन हमको दे दिया है ताकि हम इस तौबा को करके इससे वापस आकर अपनी जिंदगी को खुदावंद में जिंदगी गुजार के देखें। मेरे चीज़ उसमें जिंदगी गुजार कर देखेगा। मैं दावे से कहता हूँ आप 1 महीना हर वो बुरा काम छोड़कर अपने खुदावंद के साथ चल कर देखें। आपको 2-4 दिन में जवाब ना आए तो फिर मुझे कहना। मैंने देखा, मैंने इन तमाम चीजों को देखा, मैंने बड़ा बड़ा बुरा वक्त भी देखा है, मैंने अच्छा बहुत अच्छा, अब आने वाला वक्त मुझे पता है कि बहुत ही अच्छा होगा, अब भी बहुत अच्छा है, खुदावंद का शुक्र है। बुरे वक्त में भी मैंने खुदा को नहीं छोड़ा, कभी नहीं कहा कि मुझे पता नहीं मिलना है कि नहीं मिलना, शुक्र किया हर बात में, बीमारी में भी शुक्र किया। मुझे अच्छी तरह याद था मेरा पाँव जल गया तो मैं बैठा था, पाँव काफी जला, मैं उसके लिए भी मैं काफी परेशान रहा। तो मैं देख रहा हूँ उसको तो मेरे मुंह से क्या निकल रहा है, वो खुदावंद तेरा शुक्र।
इसलिए जब हम खुदावंद का शुक्र करते हैं, जब हम उसके हुक्मों पर अमल करते हैं, तो फिर ये रिश्ता मजबूत से मजबूत तर होता जाता है। लेकिन जब मजबूत से मजबूत तर हो जाता है तो फिर खुदा के कलाम में क्या लिखा है कि शेर बकर के बच्चे तो भूखे रह सकते हैं लेकिन मेरा तालब, हालेलुया। जब हम उसकी तरफ अपना ध्यान लगाते हैं, जब हम उसकी तरफ अपने आप को ले जाते हैं, रजू लाते हैं, तो फिर भी वो हमारी तरफ आता है। इससे पहले जो मैसेज जो था वो बड़ा सख्त था, कलीसिया के लिए सख्त था। लेकिन पता नहीं आज आसी साहब ने गीत गाया तो मैंने कहा कि मैं रिश्ते की बात हुई है तो रिश्ते की बात करूं, वरना वो सख्त था। लेकिन आइंदा मैं वो पेश करूंगा, लेकिन वो सख्त जरूर है, लेकिन हम सब के लिए बधाई का है, हम सब के लिए इज्जत का है। लेकिन आज जब हमने रिश्ते की बात की है तो हमें सोचना है कि आज हम किस पर खड़े हैं। हम रिश्ते पे खड़े हैं जाके हम किसी और जगह पर खड़े हैं। लेकिन जब हम खुदा के कलाम को देखते हैं, आखिर में थोड़ी सी बात करके इसको वाइंड अप करेंगे, जब हम खुदा का कलाम देखते हैं यूहन्ना रसूल की जीत में रहेंगे और यहाँ हमें बहुत सी ऐसी तमसील, बहुत सी ऐसी मिसालें खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों के साथ, कलीसिया के साथ, आम लोगों के साथ उनका बड़े अच्छे तरीके से जवाब देना चाहता है और देता है। और आज हम सबको सोचना है कि मैं कहाँ खड़ी हूँ, मैं किस जगह पर खड़ा हूँ, क्या मैं अंधेरे में तो नहीं। अगर हमने इस रिश्ते में मजबूती देखनी है, करनी है, वही मेरे साथ यूहन्ना रसूल की इंजील को 3 बाब और उसकी 3री आयत, बड़ी मशहूर आयत है ये, और ये अक्सर हम पढ़ते हैं। यीशु ने जवाब में उनसे कहा कि मैं तुझसे सच कहता हूँ कि जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही को देख नहीं सकता। दाखिल होने की क्या बात है, बल्कि देख भी नहीं सकता। तो आज हम सबको सोचना है कि हमने अगर इस रिश्ते को, बाप बेटे के रिश्ते को कायम रखना है तो फिर हमें तौबा करनी है, उसकी तरफ रजू लाना है। अगर आज तक हम एक ऐसी जगह पर खड़े हैं कि जहाँ से हमें कदम उठाना मुश्किल है, तो आज ही तौबा कर लें, आज ही उसके आगे झुक जाएं, क्योंकि वो उसका कलाम आज बल की हद तक और हर वक्त हमें पुकारता है। जब भी हम कलाम में से कुछ पढ़ते हैं, कलाम की आयत को देखते हैं, तो ऐसा लगता है अगर हम ध्यान से पढ़ें, ईमान से पढ़ें, ईमान की आंखों को खोल कर पढ़ेंगे, तो फिर ऐसे पता लगेगा कि ये कलाम मुझसे सवाल करता है, मुझसे पूछता है कि आए मेरे बेटे, आए मेरी बेटी को काम कर। इसलिए उसने कहा आए मेरे बाप के मुबारक को वो मेरे पास, मैं तुमको क्या करूँगा। अगर हमने हमेशा का आराम, हमेशा का सुकून, हमेशा की जिंदगी, हमेशा का पानी लेना है, तो फिर हमें इस कलाम की रहमत में इसके साए तले आना होगा, उस कलाम को देखना होगा जिसमें जिंदगी की बातें। कई दफा लोग कहते हैं बाइबल बदल, मैंने कहा जो उसको पढ़ लेता है उसकी जिंदगी बदल जाती है। हालेलुया। अगर आज हम घाटे में हैं तो आज मेरे चीज़ों आप तजर्बा करके देखें, ताकि कलाम पर ईमान रखते देखें, आपको 10-8 दिन में पता चल जाएगा कि मैं घाटे में। इसलिए अगर हम इस रिश्ते को नहीं पहचानेंगे तो कभी भी हम आगे नहीं बढ़ सकते। बगैर रिश्ते के हम किसी के घर नहीं जा सकते। बगैर रिश्ते के जाएंगे तो मुझे बताइए, वो देखकर यही कहेगा पता नहीं कौन आया। लेकिन अगर हम अपने दामन के साथ रिश्ता रखेंगे तो फिर ही वो हमें वो ताज देगा जिसने वादा किया, ये जान देने का वफादार है तो मैं कम जिंदगी का ताज। अगर हमने आज को जिंदगी का ताज लेना है तो हमें अपने आप को तैयार। अगर आज भी हम तौबा नहीं, अपने खुदा को नहीं माना, अपने बाप को नहीं पहचाना, तो फिर हम कभी भी कामयाब नहीं होंगे। सो खुदा के कलाम के वसीले से हम सबको बात करते हैं। खुदावन का शुक्र करते हैं आज के कलाम के लिए, और आसी साहब ने जो गीत गाकर सारा माहौल दिया उसको चेंज कर दिया। और यकीनन हमारा जो रिश्ता है वो हमारे जो खुदा के साथ है, हमें उसकी पहचान होनी चाहिए। मैं रात को पास्टर साहब के घर गया और उसकी बेटी काफ़ी देर से बीमार है, तो वो अपने बीवी बच्चों को कहता है कि इसको किसी सियाने के पास लेके जाओ। और उसका बेटा जो यंग है वो कहता है तेरा ते खुदा ना तोड़ना की कुड़ी तू की सब खुदा दस
اب وہ مجھے نکال کے کتاب دکھایا کہ یہ دیکھو جی میں اگر توڑ لگی تو میں یہ کیوں لکھ رہا ہوں. آپ جو کچھ مرضی لکھیں, جو کچھ مرضی پڑھیں, لیکن اگر ہم خدا کے ساتھ اپنے رشتے کو نہیں پہچانتے, اس کے ساتھ قائم نہیں رکھتے, تو ہمارا سب کچھ جو ہم خدا کے لیے کرتے ہیں وہ بے معنی ہے. سو ہم